राधे राधे दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो साक्षी संजीव ठाकुर और लेकर आई हूं आपके लिए 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक का पावरफुल साप्ताहिक राशिफल। इस हफ्ते ग्रहों की एनर्जी कुछ बिग चेंजेस ला सकती है। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंस सब कुछ इफेक्ट होगा इस हफ्ते। किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका करियर, क्या कह रहे हैं आपकी हेल्थ और इमोशंस, रिश्तों में मिलेगा सपोर्ट या आएगा चैलेंजेस, सभी कुछ आपको इस हफ्ते बताएंगे। और कौन सा हिडन मौका आपके लिए है प्राइसलेस। साथ ही हर राशि के लिए एक सही उपाय भी मिलेगा जो बना देगा आपके इस वीक को और भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरू करते हैं पहली राशि यानी कि मेष राशि यानी कि एरीज के साथ में। तो एरीज की अगर मैं बात करूं तो आपके बुध देव जो है आपके चौथे भाव में बैठेंगे इस बार। और 17 अगस्त को जो है सूर्यदेव भी आपके जो है चेंज हो जाएंगे, वो पंचम भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे। और शुक्रदेव जो है वो 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो मेष राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो मेष राशि वालों की अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, लेकिन रेस्ट लेना भी आपके लिए जरूरी होगा। हेडेक, इन्फ्लेमेशन और या फिर बीपी फ्लक्चुएशन आपका हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूर्यदेवी आपके इस बार जो है पंचम भाव में आ गए हैं। फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए मॉर्निंग वॉक आपके लिए जरूरी रहेगी और कोकोनट वाटर जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, उसको पीते रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। फास्ट पेस डिसीजन और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है इस हफ्ते, लेकिन जबरदस्ती से गलती जो है वो आपको हो सकती है। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जो लोग डिफेंस में, सेल्स में, मीडिया में या एडमिन फील्ड में हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग वीक है। आप लोगों के लिए मौके पे चौका आपको लगाना है, क्योंकि सूर्यदेव आपको इस हफ्ते में बहुत ज्यादा आपको जो है अच्छा करने वाले हैं और बुध जो है आपके लिए राजयोग बनाने वाले हैं। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या बोनस के योग आपके हैं, क्योंकि बुध राजयोग बनाएंगे तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा। लेकिन इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचना होगा और स्पेशली ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है फैशन में आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है। उपाय क्या करना है, मंगलवार को लाल चंदन जो है वो आपको लगाकर, टीका लगाकर जो है अपने काम पे आपको निकलना है। हनुमान चालीसे का आपको पाठ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और थोड़े से हनुमान चालीसे डोनेट भी कर देंगे तो बहुत ही यहाँ पर बढ़िया रहेगा। लाल धागा आपको कलाई पर बांध लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया आपको इसका इफेक्ट आएगा। और कार्मिक मैसेज क्या है, शक्ति तभी काम करेगी जब आप उसका सही डायरेक्शन में यूज करेंगे। ये है आपके लिए कार्मिक मैसेज इस हफ्ते के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों की और मैं हेल्थ की बात करूं तो नेक स्टिफनेस, थ्रॉट इन्फेक्शन या फिर स्लगीनेस हो सकता है। हैवी फूड आपको अवॉइड करना है। आपको पता है ना आपका पेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो म्यूजिक थेरेपी या चैंटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कुछ म्यूजिक नोट सुनिएगा जिसमें आपका मन जो है बहुत ज्यादा लगे, उसको वर्क करिएगा और थोड़ा सा चिल मारिएगा। और चलिए बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर के लिए अगर मैं बात करूं तो वर्क प्लेस में स्टेबिलिटी आपकी रहेगी। क्रिएटिव या डिसीजन फील्ड वाले जो है, जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा शाइन करने वाले हैं इस हफ्ते। फाइनेंशियल और रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग में आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि बुध आपके तीसरे भाव में, सूर्य आपके चौथे भाव में, शुक्र आपके जो है वो चौथे भाव में रहेंगे। तो ये जो है चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करेंगी। फैमिली कंफर्ट्स की बात करूं और फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको होम डेकोर या लग्जरी आइटम पे आपका खर्चा हो सकता है। पैसिव इनकम सोर्स पे आपको पैसा आने का योग आपका जो है वो बनता है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए सेफ रहेगा। अब उपाय क्या करने हैं वृषभ राशि वालों को, शुक्रवार को माता लक्ष्मी को व्हाइट स्वीट चढ़ाएं या मखाने की माला चढ़ाएं या फिर मखाने की खीर चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम मंत्र का 108 बार जाप करें तो बस पौ 12 ही पौ 12 आप लोगों की हो जाएगी और जीवन में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं कार्मिक मैसेज क्या है वृषभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते का। जो चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती हैं उन्हें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना भी एक विजडम है। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों यानी जैमिनी वालों के लिए। तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य का गोचर जो है आपके जो है थर्ड भाव से होगा और आपके सूर्य, बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में आएंगे। तो मेंटल फटीग, थॉट इरिटेशन और ओवर थिंकिंग, फ्रेश एयर और स्ट्रॉन्ग शॉर्ट वॉक्स आपको जो है वो जरूर करनी है, क्योंकि ये आपके माइंड को रिलैक्स करेंगी। और सोशल मीडिया डिटॉक्स जो है थोड़ा सा आपको लेना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चले जाते हो और बहुत ज्यादा अपने सर को दर्द कर लेते हो और चीजों को रील को स्क्रॉल कर करके अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेते हो। करियर की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन से आपको फायदा होगा। नेटवर्किंग जो है वो आपकी बढ़ेगी। सोशल मीडिया पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आप फ्रीलांसर हैं, तो आपके लिए अच्छा है। ये आपका बिजी वीक रहेगा और आपका काम जो है वो बनेगा भी। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म गेन्स पॉसिबल है थ्रू ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स। ट्रैवल या इलेक्ट्रॉनिक पे आपको खर्चा आपका बढ़ सकता है।
फाइनेंशियल प्लानिंग जो है रिवाइज करिए प्लानिंग को, और सोच समझकर 3 बार पढ़ने के बाद उस चीज पर फैसला लीजिए। ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। और उपाय क्या करना है, बुधवार को ग्रीन फ्रूट्स या स्टेशनरी डोनेट आपको करनी है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कीजिए। और ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का जाप आप करेंगे और तुलसी के पास में एक दिया जला देंगे तो बस हो जाएगी आपकी पोबारा। जी हाँ, कार्मिक मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, हर थॉट एक बीज है, अच्छे विचार से अच्छा भविष्य जो है वो उगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो स्टमक, डाइजेशन और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यू थोड़े से आ सकते हैं। मून फेजेस का इमोशनल इंपैक्ट आपको रहेगा, और आपको पता है ना कि साथ में पूर्णमासी भी आ रही है इस हफ्ते, तो आपको थोड़ा सा वाटर थेरेपी और सात्विक भोजन जो है आपको लेना है, और मून पे रात को चंद्रमा की रोशनी में आपको खड़ा होना है। करियर की बात करूं तो होम बेस्ड वर्क, फूड, टीचिंग और वेलनेस रिलेटेड करियर में आपकी जो है वो ग्रोथ होगी। सेंसिटिव डिसीजन, इमोशनल जो है वो लेने से बचे, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएं, साथ में जो है लॉजिक भी थोड़ा सा जरूरी है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर मैं आपके सूर्य, शुक्र और बुध की बात करूं तो सूर्य आपके सेकंड हाउस में आएंगे, तो थोड़ा सा कहते हैं ना जवान संभाल के। और यहाँ पर अगर शुक्र और बुध की बात करूं तो बहुत ज्यादा आपका जो है रोमांटिक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दिमाग आपका इन सब चीजों में लगेगा। और फाइनेंस की बात करूं तो फैमिली के लिए जो है खर्चा आपका होगा, होम इंटीरियर्स पे खर्चा होगा, किचन अपग्रेड होगा, आपका पैसा लग सकता है किचन के और यूटेंसिल्स लेने में। म्यूचुअल फंड पर आपको जो है आपकी सेफ चॉइस रहेगी इस हफ्ते के लिए, तो अच्छी बात है। और उपाय क्या करने हैं, सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है, सिंपल दूध चढ़ाना है, गाय का दूध मिल जाए तो बस सोने पे सुहागा। और ओम चंद्राय नमः का जाप 108 बार करेंगे, और चांद की रोशनी में जितना टाइम बिताएंगे, क्योंकि 8 को अमावस्या, 8 को जो है पूर्णमासी भी है, तो ये चीज को शुरू कर दीजिए तो आपको उतना ही फायदा होगा, क्योंकि आपका जो लगन है वो चंद्रमा से ही ऑपरेट होता है, और चंद्रमा की रोशनी में जितना रहेंगे उतना आपको बढ़िया बढ़िया रहेगा। कार्मिक मैसेज क्या है, अपनों का ख्याल रखते हुए अपने इमोशंस का भी ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वालों, अपनों का ख्याल रखते हुए अपने इमोशंस का भी ध्यान आपको रखना है। ये है आपका कार्मिक मैसेज इस हफ्ते का। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। अरे भैया, 17 अगस्त को तो सूर्यदेव आपके लगन में आ रहे हैं, और शुक्रदेव आपके 12वें भाव में, बुध आपके 12वें भाव में। सोच समझ के एडवाइस दीजिएगा, फ्री फंड के या लोगों को एडवाइस देने से बचिएगा। और क्या कहते हैं कि आईसाइड की बात करूं, हेल्थ की अगर मैं आईसाइड की बात करूं, हेडेक की बात करूं, डिहाइड्रेशन से आपको बचना जरूरी है। नीम और गुलाब जल आपको जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नीम के पत्ते जो है आपने थोड़े से चबाने, कोपले जो होती है नीम की वो चबाने हैं आपने, और साथ में गुलाब जल थोड़े से कॉटन पे रखकर अपनी आंखों पर लगाइएगा, उससे बहुत बढ़िया रहेगा। लीडरशिप में आप चमकेंगे, फाइनेंस आपका बढ़िया रहेगा, पब्लिक स्पीकिंग आपकी बढ़िया रहेगी, और रिकॉग्निशन भी आपको मिलेगा। लेकिन एरोगेंस से दिमाग हो सकता है आपका खराब, तो इस बात का आपको रखना है ध्यान, खासा ध्यान, थोड़ा सा गुस्सा कम करना है। फाइनेंस को लेकर चलूं अगर मैं आपके, तो यहाँ पर लग्जरी या ब्रांडिंग पे आपका खर्चा हो सकता है, लेकिन रिटर्न भी आपको मिलेगा। गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट से लीगल अप्रूवल भी आपको मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल सकता है, या गवर्नमेंट जॉब की आप बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, आपके हक में आ जाएगी। तो अब उपाय क्या करना है, रविवार को सूर्य को अपने जो है अर्घ्य चढ़ाना है, और ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करना है, 108 बार कीजिएगा। और बंदर अगर आपको दिख जाए तो उनको गुड़ और चना खिला दीजिएगा, आपका भला हो जाएगा। अब कार्मिक मैसेज क्या है सिंह लगन वालों के लिए, अपनी रोशनी से सबको रोशन करो बिना जले हुए। जी हाँ, यही आपका मैसेज है, अपनी रोशनी से सबको रोशन करो बिना जले हुए। सूर्य तो देखो जल ही रहा है, और लेकिन वो फिर भी सबको रोशन कर रहा है। इस प्रकार से भी आपको भी एरोगेंस को छोड़कर अपनी जो है कुछ अपने ईगो को छोड़कर आपको जो है दूसरों को रोशन करना है। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सूर्य आपके 12वें घर से गोचर करेगा, और शुक्र और बुध आपके जो है 11वें भाव से गोचर करेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो एसिडिटी, एंजाइटी और स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो सकता है। हर्बल टी, योगा और अर्ली डिनर आपको हेल्पफुल रहेगा। डिजिटल डिटॉक्स भी लेना है। डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, यानी थोड़ा सा टाइम फुर्सत निकाल के अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा मोबाइल को साइड में रख दो। करियर की अगर मैं बात करूं तो डिटेल में ओरिएंटेड काम आपको करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा। कंसल्टेंसी के काम, एनालिटिक्स के काम, मेडिसिन से रिलेटेड काम, टीचिंग वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय है। अवॉइड माइक्रो मैनेजिंग, ये आपको अवॉइड करनी है इस हफ्ते के लिए, ध्यान रखिएगा। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, पर अगर आप डिसिप्लिन रखेंगे तो सब कुछ मैनेजेबल होगा, और स्मॉल सेविंग काफी आपके लिए हेल्प करेगी। तो ज्यादा बिग सेविंग को ना छोड़कर स्मॉल स्मॉल सेविंग करेंगे तो अच्छा रहेगा।
उपाय क्या करने हैं, बुधवार को ग्रीन कलर के क्लोथ्स या हरे रंग की सब्जियां आपको डिनोट करनी है, और हरे रंग की सब्जियां आपको जो है गाय को भी खिला सकते हैं, और हरे रंग का कपड़ा जो है वो छोटी छोटी कन्याओं को भी दे सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जितनी बार करेंगे, 108 बार, आपको जो है फायदा होगा ही होगा। ये करने शुरू कर दीजिए, आपका हफ्ता जो है वो किस प्रकार से हसीन निकल जाएगा, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कार्मिक मैसेज के बारे में। हर चीज का सॉल्यूशन लॉजिक नहीं होता, आप बड़े लॉजिक लगाते हो। कभी कभी ट्रस्ट भी जरूरी होता है आप लोगों के लिए। तो लॉजिक के, जब प्यार की बात हो, अब जब रिलेशनशिप की बात हो, तो वहां पर लॉजिक ना लगाकर थोड़ा सा जो है ट्रस्ट इशू दिखाइए। ट्रस्ट इशू में आपको प्रॉब्लम रहती है, मुझे पता है, लेकिन ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यह है आपका कार्मिक मैसेज इस हफ्ते का। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसे रहेगा उनका हेल्थ का हफ्ता। जी हाँ, हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो स्किन इरिटेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस और माइग्रेन की प्रॉब्लम ये आपको हो सकती है। रोज वाटर, सैंडलवुड और साउंड हीलिंग आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तुला लगन वाले आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। बुध और शुक्र आपके दशम भाव में बैठेंगे और सूर्य आपके 11वें भाव में बैठेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस बनाए रखें। पार्टनरशिप, लीगल मैटर्स और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में क्लैरिटी और ट्रस्ट जरूरी है। फैशन एंड इवेंट इंडस्ट्री वाले लोग जो हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस हफ्ते, आपके लिए अच्छा है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो लग्जरी आइटम पे, एस्थेटिक्स पे आपका जो है, रिलेशनशिप में कुछ गिफ्टिंग विफ्टिंग कर दिया तो उसमें खर्चा आपका होगा ही होगा। क्लाइंट के गिफ्ट्स के थ्रू आपको रिटर्न्स भी आ सकते हैं, तो क्लाइंट्स को भी गिफ्टिंग विफ्टिंग आपको करते रहनी है। ठीक है, कुछ बोनस वोनस भी आपको मिलने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। उपाय क्या करना है, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई और सफेद रंग का एक लोटस चढ़ाएं, और ओम श्रीम रीम क्लीम का जाप अगर आपने कर दिया तो बस आपकी पौ 12 हो जाएगी। और 5 लड़कियों को स्वीट्स या फिर कॉस्मेटिक गिफ्ट कर दीजिएगा। कॉस्मेटिक मतलब छोटी छोटी लड़कियों को कुछ पाउडर, कुछ टेल्कम पाउडर वगैरह दे दीजिएगा, तो बस फिर सोने पे सुहागा। आपका पूरा हफ्ता जो है मजेदार जाने वाला है। और कार्मिक मैसेज क्या है, जिंदगी एक स्केल की तरह है, दोनों तरफ का बैलेंस जो है वो जरूरी है, और आप बैलेंस बहुत अच्छा बना लेते हो तुला राशि वालों। तो तब भी मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए। तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो लोअर एब्डोमेन पेन, एसिडिटी, स्लीप डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अवॉइड करना है। नाइट आउट यार अवॉइड कर लीजिए एक हफ्ते के लिए। ड्रिंक जो है वो ज्यादा अगर करते हैं तो ड्रिंक को अवॉइड कीजिए। मून स्टोन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हिडन एनिमीज से थोड़ा सा आपको बचकर रहना है, क्योंकि करियर की अगर बात करूं तो डिले का सामना जो है आपका हो सकता है, बट रिसर्च, ऑकल्ट, मेडिकल या लीगल फील्ड वालों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी जो है ये बहुत ही बढ़िया आ रही है, तो आप लोग कर सकते हैं। और जो है फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, हिडन इनकम से आपको जो है वो फायदा हो सकता है। लार्ज इन्वेस्टमेंट्स जो है आपको करने से आपके जो है पहले सोच विचार कर जो है वो कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ पहले भी आपने गलतियां कर रखी है, तो उन गलतियों से दोबारा से गलतियां मत कीजिएगा। और अगर बात करूं तो सूर्य बुध शुक्र की, तो सूर्य आपके 10th हाउस में, बुध और शुक्र आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, तो औरतों की वजह से घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कीजिएगा और जो है थोड़ा सा घमंड से बचिएगा। उपाय क्या करना है, मंगलवार को भैरव बाबा को तेल चढ़ाएं, ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और कार्मिक मैसेज क्या है, छुपी हुई चीजें सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं, आपको पता है, छुपी हुई चीजें सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं, चाहे वो ज्ञान हो या दुश्मन, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि यानी सैजिटेरियस के लिए। तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि बुध शुक्र का जो गोचर है वो आपके जो है अष्टम भाव से हो रहा है, और सूर्य आपके नवम भाव में आएगा, तो नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर, डाइजेशन इशू, और आउटडोर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा ओवर एक्सर्ट ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नीम और हल्दी आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगी, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। नीम का पानी, हल्दी का पानी पीते रहिएगा, नीम से नहाना शुरू कर दीजिएगा। नीम के पानी से नहाइएगा तो उससे आपको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और करियर की बात करूं तो एजुकेशन, ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी, पब्लिशिंग से जुड़े लोगों के लिए नई ओपनिंग्स जो है वो होने वाली है। टीचिंग और मेंटोरशिप में आपके ब्रेक थ्रू मिलेगा, आपको बढ़िया समय आ रहा है। जो है आप लोग जो है तैयार हो जाइए, मौके पे चौका लगाइए, सब कुछ अच्छा ही होगा। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवल से, कोर्सेज से या फिर स्पिरिचुअल रिलेटेड आपके जो है थोड़े से खर्चे हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, वो आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेंगी, तो ये कर लीजिएगा फाइनेंस के लिए। अब उपाय क्या करना है, गुरुवार को पीले कपड़े और पीले फूल
माता लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर चढ़ाने हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब कार्मिक मैसेज क्या है? सीखना बंद मत करो। जी हाँ, सीखना बंद करो धनु राशि वालों। जितना सीखोगे उतना बड़ा बढ़ते चले जाओगे। आपको पता है ना कि अर्जुन ने भी धनुष जब निकाला था तो मछली की आंख पे टारगेट किया था। तो सीखना बंद मत करो। हर सवाल का आंसर एक नया दरवाजा खोलता है। इस बात का ध्यान रखो और आगे जीवन में बढ़ते रहो। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न वो कहते हैं ना कि कहते हैं मौके पे चौका लगाते हैं मकर राशि वाले, आपको पता ही है। तो इनके लिए जो है मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो जॉइंट्स पेन, लेग्स में प्रॉब्लम, फटीग की ध्यान रखना है अपना। और जो है थोड़ा सा रिच डाइट लेनी है। और यहाँ पर अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके अष्टम भाव से, बुध और शुक्र आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। ये आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, अच्छी बात है। और थोड़ी सी आपको नींद भी जरूरी है। करियर की बात करूं तो हैवी वर्क लोड आपके ऊपर पड़ सकता है। लीगल, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट रोल्स में प्रोग्रेस आपको मिलेगी। प्रमोशन के योग बने हुए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, उनके लिए कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी मिल रहा है। तो ये नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, नए काम आपको मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो स्लो बट सिक्योर ग्रोथ आपको मुझे नजर आ रही है। अवॉइड कीजिएगा इलीगल या शॉर्टकट बेस्ड पैसा। जी हाँ, शॉर्टकट बेस्ड पैसा नहीं चलेगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है वो आ सकता है, तो अच्छी बात है। उपाय क्या करेंगे? शनिवार को पीपल के नीचे जो है वो दिया जलाएंगे और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे 108 बार। फिर देखें जीवन में कैसे होता है कमाल। और कार्मिक मैसेज को नहीं भूलना है। कार्मिक मैसेज भी मैं आपको हर हफ्ते का आप देने लग गई हूँ। कार्मिक मैसेज से कहा आपके लिए क्या कार्मिक मैसेज है? मेहनत का फल मिलेगा जरूर। पेशेंस और नियत दोनों साफ रखिएगा। जी हाँ, आपको पेशेंस और नियत दोनों साफ रखनी है। मेहनत आपकी रंग लेकर आएगी क्योंकि आप बहुत मेहनती होते हैं। कुंभ राशि वालों की बात करें तो एक्वेरियस जो है, कुंभ राशि वाले आप लोगों के लिए कैसा रहेगा इस ये हफ्ता? तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो एंजाइटी, आई स्ट्रेन और बैक एक, ठीक है, थोड़ा सा रहेगा। लेवेंडर ऑयल पता है ना, उससे थोड़ी सी मसाज कर लीजिएगा। और चक्र मेडिटेशन आप करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी इस हफ्ते में प्रॉब्लम आएगी। ध्यान रखिएगा, सूर्य सप्तम भाव में आ रहा है, बुध आपके छठे भाव में आ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब करियर की बात करूं तो सोशल वर्क और ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में नई ओपनिंग्स आपके लिए आने वाली है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो है वो सक्सेसफुल रहेंगे। काम तो अच्छा होगा, बस थोड़ा सा रिलेशनशिप पे ध्यान देना है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन वर्क से पैसा आपका बनेगा। और क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट में रिसर्च के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, ध्यान रखिएगा। शनिवार को नीले रंग के वस्त्र जो है वो आपने नहीं पहनने हैं। और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम का जाप करना है। भैरव मंदिर में जाइए, वहां पर जाप कीजिए और गरीबों को जितना भोजन करवाएंगे उतना आपके लिए जो है वो बढ़िया रहेगा। और 7 अनाज मिक्स करके बर्ड्स को थोड़ा सा खिलाएंगे तो बस फिर क्या होती है आपकी पो 12। कार्मिक मैसेज क्या है? हाँ जी, कार्मिक मैसेज क्या है कुंभ राशि वालों के लिए? जितना दोगे उससे ज्यादा वापस मिलेगा। सबसे पहले वाइब्रेशंस में, जी हाँ, वाइब्रेशंस आपकी अलाइन हो जाएंगी। जितनी देंगे उतनी जितना वापस मिलेगा। तो ये है आपका कार्मिक मैसेज। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो शुक्र और बुध आपके पंचम भाव से और सूर्य आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपको वाटर रिटेंशन, मूड स्विंग, डाइजेस्टिव इशू और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो अवॉइड करना है। और आपको जो है ना ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सूर्य आपके छठे भाव में आकर आपकी हेल्थ तो ठीक करेगा, सरकारी नौकरी भी दिला सकता है। और इस हफ्ते में करियर को लेकर क्रिएटिव, इंट्यूटिव और हीलिंग प्रोफेशंस वाले लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा शाइन करने वाले हैं। स्पिरिचुअल ब्रेकअप या फिर वर्कशॉप का योग आपका बन रहा है। कुछ वर्कशॉप भी आप अटेंड कर सकते हैं या कुछ कंडक्ट कर सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से अवॉइड कीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा। और क्या कहते हैं कि कोई ना कोई नया लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो स्पिरिचुअल या क्रिएटिव काम से आपको पैसा आएगा। इमोशनल डिसीजन से लॉस हो सकता है। थोड़ा सा लॉजिक बैलेंस बनाकर रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई भी जो है इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अब उपाय क्या करना है? गुरुवार को आपने बनाना या मिश्री डोनेट करनी है। और ओम नमो नारायणा का जाप आप जितनी बार करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। कार्मिक मैसेज क्या है मीन राशि वालों के लिए? इमेजिनेशन से भी रियलिटी बनती है, लेकिन फोकस के साथ। जी हाँ, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है रियलिटी बनाने के लिए, लेकिन फोकस भी उतना ही जरूरी है जितना इमेजिनेशन जरूरी है। तो फोकस के साथ ही बनेगी। तो इस ये आपका कार्मिक मैसेज है इस हफ्ते का।
तो कमेंट करिए राधे राधे अगर आपको ये हेल्पफुल लगा, और आप जो है हमारे कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं। हमारे बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं चलती रहती हैं, और हमारे बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। उन कोर्सेज में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जिनके ऊपर भी शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की पनौती चल रही है, वो लोग जो है बिल्कुल मत डरे। हमारा शनि कवच जो है अगर वो पहनते हैं तो आपको बाद में पैसा ही पैसा, जो अभी हमारे सावन के महीने में आमंत्रित हुए हैं, शनि कवच रखिए। जो जिनको भी 7.5, शनि की ढैया, शनि की पनौती चल रही है, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। और शनि की जो कहते हैं ना, राजा को रंग और रंग को राजा बनाता है शनि, और आपको भी वो राजा बनाएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा से मिलूंगी। राधे राधे।